ही नहीं है। खालिद 11:30 बजे बाथरूम में फोन लेने गया कैसे? के बाथरूम में फोन छिपाने गया, 11:30 बजे बाथरूम के बहाने गया और जुराब में फोन छिपा के लाया और कक्ष से 11:37 पे पेपर बाहर भेजा तो वो शिक्षक कहाँ है जो जिनकी ड्यूटी उस रूम में लगी हुई थी। भाई चले जा भाई। जब खाली बाथरूम गया था और बाथरूम को जुराब में फोन लाया था तो कक्ष में जब उसने फोन निकाला था हमारा एक पेंशन क्लासरूम में नीचे गिरता है तो टीचरों की निगाहें रहती है कि हम क्या कर रहे हैं नीचे गिर के। तो खाली जब जुराब से फोन निकाल रहा था तो टीचर जरा सो रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 19 तारीख को कि 80% छात्र छात्राओं ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं 3 पेज बाहर आते हैं, पेपर में 100 नंबर का पेपर है तो 12% पेपर तुमने बाहर कर दिया और तुम कह रहे हो कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। नंदानगर में शायद 18-19 तारीख को बादल फटा। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी 30 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की औरतों को गले लगाते हैं। फोटो खींचते हैं कि हमारी सीएम धामी औरतों का दर्द समझ रहे हैं। हम भी तो एक औरत है। भविष्य बच्चों हमने तय करना है, हम ही में से सीएम है, हम ही में से डीएम है, हम ही में से हमारे राम पांग्याल भाई जी, बॉबी भाई जी कहते हैं कि हम भी कैसे तुम्हारी तरह बच्चे पढ़ते हैं। उनके सहयोग के लिए सही मोदियों को आना पड़ेगा, सही राम पांग्याल को आना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, यहाँ पर हमारे सम्मानित त्रिभुवन चौहान जी, बॉबी पवार जी बैठे हैं। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा था कुछ समय बाद। दुर्भाग्य हम युवाओं का कि हमें इन्होंने हार का सामना करना। लोकसभा में हमारे बॉबी भाई जी होते तो शायद से आज यहाँ पे डरने की आवश्यकता पड़ती ही। सुमन ने राजशाही खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हें सिर्फ 25 जुलाई को ही क्यों याद किया जाता है? राजशाही उन्होंने तब खत्म करने की बात करी थी तो माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा में क्या कर रही है? क्या कर रही है? सड़क की भीड़ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें घर घर जाके अपनी बहनों, अपनी माँ, सबकी सोच को बदलना होगा, फिर बॉबी भाई चुनाव लड़ रहे थे, खर्चे से भर गई थी तो बीजेपी का कैंडिडेट इसमें नहीं चलने वाली है क्योंकि समाज सुधारने वालों का मैंने कहा था कि वोट नहीं है तो बॉबी भाई को दे। यहाँ पे आई थी तो मैं अपनी माँ को सिर्फ इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है। बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ। 1500-2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते,
चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता हो। दूसरा हम जानते हैं तिलहारी कांड, चक्रधर आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। करणपुर में बाहर निकलने इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ से पड़े हैं वो युवा, परीक्षावाणी के एडिशन, नए नए इंटीरियर बुक के एडिशन लेते रहो, पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन में कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल नेहरूंगा संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इससे मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच